सभी उपस्थित परमपिता परमेश्वर अर्थात कुल मालिक की प्यारी आत्माएं अर्थात सभी प्रेमी भक्तजन, आज दिनांक 24 अप्रैल के मध्याह्न में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री गुरु जी महाराज की कृपा से, कुल मालिक की दया से ये शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। मालिक की दया जब होती है, जब उसकी कृपा होती है, तभी परमात्मा की चर्चा मिलती है, उसका गुणगान सुनने को मिलता है, उसका कीर्तन में भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, उसका सिमरन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, उसका भजन करने को शुभ अवसर प्राप्त होता है, उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, परमात्मा की अर्थात भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। यदि परमात्मा की कृपा हो न तो कुछ भी नहीं मिलता। कोई भाई बहन यदि सत्संग में आप बुलाकर लाओगे भी, समय को समझना और परखना बात को। आप किसी भाई बहन को अगर कह करके आएंगे, परमात्मा की दया मेहर नहीं है उस पर काल का बोझ अधिक है, तो वो आपके कहने से आ नहीं सकता, क्योंकि उसको परिवार के सदस्य नहीं रोकेंगे। रोकने वाली शक्ति कोई और होती है उसे, चाहे वो भाई के माध्यम से रुकवा दे, चाहे वो किसी कार्य के माध्यम से रुकवा दे, चाहे वो किसी घटना के माध्यम से रुकवा दे, लेकिन वो रोकने वाली शक्ति आपको नजर नहीं आती है जो शक्ति होती है। और यदि परमपिता परमात्मा की या श्री सद्गुरु महाराज की दया मेहर होती है, तो वो जीव परमात्मा की कृपा के पात्र होने से बिना सत्संग में बुलाए भी आता है। और बुला करके अगर किसी को दबाव से लेकर के आ गए, यहाँ पर वो लिवा के ले आए हैं, आ भी गया, तो वो सत्संग में बैठ नहीं सकता। कभी भी अजमा कर देख सकते हैं आप ऐसा। और यदि वो बैठ भी जाएगा, तो जो इस पर कर्जा है, जो इस पर ऋण है, वो उसे वहां से उठा कर ले जाएगा। एक पंक्ति के अंदर आया है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। आवाज कम जाती होगी, उधर इधर को आ रही है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। पिछले पाप जिसके अधिक होते हैं, जिस जीव का पाप का भार अधिक होता है, वो जीव आत्मा हरि चर्चा में नहीं जा सकता है, परमात्मा की चर्चा में नहीं जा सकता है, क्योंकि परमात्मा की चर्चा में, हरि की चर्चा में वही जाएगा जिसको वो अच्छी लगेगी, जिसकी आत्मा उसे स्वीकार करती है, जिसकी आत्मा उससे खुश होती है, जिसकी आत्मा को उसका भोजन मिलता है। क्योंकि आत्मा का जो भोजन होता है वो परमात्मा का नाम है, आत्मा का जो भोजन होता है परमात्मा की चर्चा है, परमात्मा का सत्संग है। ये आत्मा का भोजन और आत्मा की खुराक होती है। लेकिन संसार के जो हमारे संसारिक भोग हैं, संसार के द्रव्य हैं, संसार के पदार्थ हैं, संसार के खान पीन हैं, ये सब कुछ हमारे शरीर का भोजन होता है, हमारे इंद्रियों का भोजन होता है, हमारे मन का भोजन होता है। लेकिन आत्मा की खुराक और आत्मा का भोजन सत्संग होता है। तो वही बहन भाई, वही परिवार के जीव आते हैं जिस पर परमात्मा की दया होती है, नहीं तो वो पिछले पाप से सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जैसे ज्वर के वेग से, ज्वर का वेग होता है बुखार, बुखार की अवस्था जब होती है तो अंदर की जठराग्नि बाहर आ जाती है। आप समझ रहे हैं, अंदर की जठराग्नि जो होती है, जैसे भोजन पचाने की पावर होती है, वो बाहर आ जाती है, जिसे ताप कहते हैं। क्या कहते हैं कि शरीर गर्म हो गया।
वो चीज तो तुम्हारे अंदर फिर भी रहती है, दवाइयों के माध्यम से वो अंदर कर दी जाती है। अंदर जाने से क्या होता है, भोजन की पावर बढ़ जाती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। और यदि वो बाहर आ जाती है उष्ण शक्ति, तो उसको फिर भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? कि पाचन शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है, इसलिए उसको भूख नहीं लगती। इसी प्रकार से परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम भी उसको अच्छा नहीं लगता है जिसका पाप की गठरी होती है। इसलिए हमें परमात्मा के नाम में सम्मिलित होने वाले भाई को, बहन को, अपने को धन्यवाद रखना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी दया की है, बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है। बैठ जाओ बेटा। जैसे हमको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, 84 लाख जीवन जीने के पश्चात में 84 लाख में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जीव भी हैं, जल के जीव भी हैं, नभ के जीव भी हैं, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो भी हैं, नाली के कीड़ा मकोड़ा भी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, सभी को मिला करके 84 लाख योनि होती हैं। 84 लाख में ही मनुष्य का शरीर भी होता है, देवी देवता भी होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, किन्नर गंधर्व भी होते हैं, 84 लाख के अंतर ही आते हैं। 64 जोगनी भी होती हैं इसी में, 56 कलुआ भी होते हैं इसी में, सब इसी में होते हैं। अब इनमें सब में श्रेष्ठ जो जीवन नापा जाता है, हमारे महापुरुषों ने उसको नापा है, हमारे परमात्मा ने जो सुंदर शरीर मनुष्य का दिया है। वो मनुष्य का शरीर इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है कि इस शरीर को प्राप्त करके ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर रूपी नौका से हम भव सागर को पार कर सकते हैं। दुखों का सागर, भव सागर का अर्थ होता है दुखों का सागर। संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार में कहीं भी सुख लेस मात्र होता है, सपन मात्र होता है, बाकी संसार में सब दुख ही दुख है, सब चिंता ही चिंता है। संसार में प्रत्येक मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे वो अमीर हो, घिरा हुआ हर कोई रहता है, सुखी कोई नहीं है। अब संसार के अंदर कैसे सुखी नहीं है? एक कोई व्यक्ति अपने आप में सोच रहा था, जैसे आप भाई बहन हैं, कोई भी सोचे कभी संसार में कोई सुखी भी है या सब दुखी दुखी है। तो दूसरे किसी भाई के पास गए, वो दूसरे भाई के पास में जब